तुम जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, क्या वो सच में 1-2 साल बाद एग्जिस्ट करेंगी? और अगर मान लो तुम्हारी जॉब एआई ने रिप्लेस नहीं भी की, तो सच ये है कि शायद तुम्हारा रिज्यूमे कोई इंसान भी नहीं देखेगा, क्योंकि 75% एप्लीकेशंस एआई पहले ही रिजेक्ट कर देता है। और अब तो सिर्फ रिज्यूमे ही नहीं, स्क्रीनिंग, टेस्ट एंड इंटरव्यूज भी एआई ही ले रहा है। सोचो, तुमने डिग्री ली, स्किल सीखी, इंटर्नशिप्स की और फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तुम सोच रहे हो प्रॉब्लम तुम में है, लेकिन ओरिजिनल प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऑन पेपर सब नॉर्मल लगता है, इकोनॉमी स्टेबल है, न्यू जॉब्स आ रही हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब मार्केट टूट चुका है। डेटा ये कहता है कि रिसेंट ग्रेजुएट्स का अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट 42.5% तक पहुंच चुका है। मतलब आधे से ज्यादा लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, 35% एंट्री लेवल जॉब्स अभी भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है। अब यहाँ एक सिंपल सवाल आता है, जब एंट्री लेवल जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? और यही है वो एक्सपीरियंस वॉल, जिसमें आज की जनरेशन फंस चुकी है। पहले क्या होता था, कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती थी, ट्रेन करती थी, उन्हें ग्रो करती थी। डिग्री सिर्फ एक सिग्नल होती थी, ये बंदा सीख सकता है। लेकिन अब कंपनीज ट्रेनिंग का कॉस्ट लेना ही नहीं चाहती, उन्हें चाहिए रेडीमेड एक्सपर्ट्स जो डे 1 से आउटपुट दे। और इसी वजह से एक डेंजरस ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन। मतलब जो जॉब पहले 12th पास से हो जाती थी, अब उसके लिए डिग्री चाहिए। और अब डिग्री होने के बाद भी जॉब गारंटी नहीं है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आज के टाइम पे हायरिंग ह्यूमंस नहीं करते, एआई सिस्टम्स करते हैं। इन्हें बोलते हैं एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये सिस्टम तुम्हारा रिज्यूमे स्कैन करता है, और अगर तुमने एग्जैक्ट कीवर्ड्स या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मैच नहीं किया, तो तुम्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है। और इसमें सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम्हारा रिज्यूमे किसी रिक्रूटर तक पहुंचता ही नहीं है। अब सोचो, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जूनियर रोल्स के लिए भी ओवर क्वालिफाइड लोग हायर कर रहे हैं। मतलब जो लोग मिड लेवल पे थे, लेऑफ्स के बाद वो एंट्री लेवल जॉब्स ले रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेशर्स के लिए लेडर की पहली सीढ़ी ही गायब हो गई है। और जब एंट्री ही नहीं मिलेगी तो ग्रोथ कैसे होगी? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। अब एंट्री लेवल जॉब्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ऑलरेडी 12% टास्क ऑटोमेट कर सकता है, और ये टास्क मोस्टली जूनियर लेवल के होते हैं, जैसे डेटा एंट्री, रिसर्च, बेसिक कोडिंग एंड एडमिन वर्क। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2027 तक 47 कंपनीज अपनी एंट्री लेवल हायरिंग एकदम कम या बिल्कुल खत्म करने वाली हैं। सिंपल वर्ड्स में, एआई एक जूनियर एम्प्लॉय का काम आसानी से कर सकता है, और वो उससे कम कॉस्ट में कर रहा है। और जब कंपनीज को सस्ता और फास्ट ऑप्शन मिल जाए, तो ह्यूमन को क्यों हायर करेंगी? लेकिन ऐसा हुआ तो एक डेंजरस रिजल्ट आ सकता है। अगर कंपनीज आज जूनियर्स हायर नहीं करेंगी, तो कल सीनियर्स आएंगे कहाँ से? सोचो, किसी ने कभी बेसिक काम ही नहीं किया, तो वो एक्सपर्ट कैसे बनेगा? ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे किसी आर्किटेक्ट को बिना कभी ईंट लगाए बिल्डिंग डिजाइन करनी हो, और इसी को एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और ऐसा होने पे पाइपलाइन कोलैप्स हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में कंपनीज पैसा बचा रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपना फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं, पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। स्टडीज कहती है कि अगर कोई ग्रेजुएट वीक जॉब मार्केट में एंट्री करता है, तो नेक्स्ट 15 साल तक कम पैसे कमाता है कंपेयर टू अदर्स। मतलब एक गलत टाइमिंग और तुम्हारी पूरी करियर ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है। और सबसे शॉकिंग रिपोर्ट ये है कि 70% बिजनेस लीडर्स बोलते हैं कि वो इतने कंफ्यूज्ड है डेटा से कि वो डिसीजंस लेने की बजाय रोबोट पे डिपेंड करना प्रेफर करते हैं। यानी फ्यूचर सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं है, स्ट्रक्चरली भी टूटता जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि जो ऑलरेडी हर चीज के सिस्टम्स बने हैं इतने सालों में, वो ही कहीं ब्रेक ना हो जाए। और इसको रोकने के लिए क्या हम सच में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? और आपको एआई की सच्चाई जाननी है कि वो कभी इंसान को क्यों रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो इसे जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।